दोस्तों ट्रेड टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम यह डिस्कस करेंगे कि हम यह कैसे पता करें कि कोई भी स्टॉक या इंडेक्स ओवरबॉट जोन में ट्रेड कर रहा है या ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड कर रहा है, या हम कैसे पता कर सकते हैं, किस माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि कोई भी स्टॉक या इंडेक्स ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड कर रहा है। दोस्तों मैक्सिमम जो ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन का यूज जो है वह जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट के लिए यानी कि शेयर को खरीदने के लिए ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन का यूज करते हैं। उसके साथ ही जो लोग इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो इंट्राडे में वो लोग भी मतलब मार्केट ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है वो जोन को भी फाइंड आउट करते हैं, ताकि उनको यह पता चल सके कि निफ्टी ओवरबॉट जोन में है या बैंक निफ्टी ओवरबॉट जोन में है या ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है, अब यहां से अप मूव आएगा या डाउन मूव आएगा। तो इन सभी चीजों के लिए लोग ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन की स्ट्रेटजी को यूज करके और वहां पे ट्रेडिंग करते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी चीज को समझेंगे कि कब हम पता करें, कैसे पता करें कि कौन सा स्टॉक या इंडेक्स ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन में है। दोस्तों आप देखेंगे कि आपके सामने यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है इंडिकेटर में और यहाँ पे आपको आरएसआई सेलेक्ट करना है। अब गाइज आपको आरएसआई यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंडेक्स के नाम से आएगा, उसको आप सेलेक्ट कर देंगे तो इस तरह से आपके सामने आरएसआई आ जाएगा। दोस्तों आप जब यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो टाइम ये फ्रेम है, लोअर बैंड और अपर बैंड आपको ओवरसोल्ड ओवरबॉट जोन 30 और 80 का दिखाएगा, सॉरी 70 का दिखाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, आरएसआई की सेटिंग पे जाना है। देखेंगे कि यहाँ पे हमने अभी 80 करके रखा है इसलिए ऐसा दिखा रहा है, आपको यहाँ पे 30 और 70 दिखाएगा तो आपको अपर बैंड को 80 कर देना है और लोअर बैंड को 20 कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपनी सेटिंग सही कर लेना है। सेटिंग सही करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये चार्ट पे जाना है और दोस्तों आप देखेंगे कि हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वह रिलायंस इंडस्ट्री के चार्ट पे डिस्कशन कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि जो ये रिलायंस का प्राइस है आप इस रेंज में देखेंगे, लगभग आप यहाँ पे देखेंगे 13 मार्च को। 13 मार्च को क्या हुआ कि इसका जो शेयर का प्राइस है वो ओवरसोल्ड जोन में आया, इसके शेयर का प्राइस। उस कंडीशंस में आप देखेंगे कि जब यह ओवरसोल्ड जोन में आया तो इसका जो प्राइस है वो 2871 चल रहा था और 2871 से आप देखेंगे 2900 तक गया और अभी आरएसआई थोड़ा सा इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि 2030 के रेंज में ही कंसोलिडेट कर रहा है। दोस्तों अगर यह इस रेंज को ब्रेक करता है तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में आपको अभी रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर पे अप मूव देखने को मिलेगा। वहीं पे दोस्तों आप अगर इस डेट में जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आरएसआई था वह लगभग 23 के आसपास आया। आप देखेंगे 23 जनवरी 2024 को उस कंडीशंस में जो इसके शेयर का प्राइस था वह 2632 के आसपास था। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे कि इसके शेयर का जो प्राइस है थोड़े दिन बाद ही मूव कर गया और लगभग यह क्या हुआ, ओवरबॉट जोन में गया। मैंने आपको बताया कि जो 80 होगा वह ओवरबॉट जोन होगा और 20 जो है वह ओवरसोल्ड जोन है। यानी कि अगर इसके शेयर का प्राइस 30 के नीचे आ गया मतलब आप यह मान सकते हैं कि यह शेयर अभी ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है, और अगर 20 को टच कर दिया या उसके क्लोजर आ गया तो अच्छा खासा ओवरसोल्ड जोन आप उसको समझ सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि यह ओवरबॉट जोन में आया और ओवरबॉट जोन में आने के बाद आप देखेंगे कि इसके शेयर में फिर से आपको लगभग 100 पॉइंट के आसपास का करेक्शन देखने को मिला। तो आप देखेंगे कि जब भी यह ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन में जाता है तो वहां से आपको एक रिवर्सल देखने को मिलता है। अगर वह ओवरबॉट जोन में गया है तो वहां पे डाउनफॉल देखने को मिलता है, और अगर ओवरसोल्ड जोन में गया है तो वहां पे अप मूव आपको देखने को मिलता है। यानी कि दोस्तों आप 4 से 6 ऐसे स्टॉक, 10 ऐसे स्टॉक अच्छे सेलेक्ट कर लीजिए और उसमें आप यह ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन का जो इंडिकेटर है वह लगा दीजिए और उसी के हिसाब से आप उसमें इन्वेस्टमेंट करिए। आप देखेंगे कि आपको अच्छा रिटर्न वहां पे दिखेगा, क्योंकि आप जब भी देखें, ये फिर से एक बार आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह जो आरएसआई है लगभग 26 के आसपास आया था, यानी कि हमने आपको बताया 30 के नीचे आया तो वह ओवरसोल्ड जोन कहलाएगा। तो आप देखेंगे कि उस कंडीशंस में रिलायंस इंडस्ट्री के जो शेयर का प्राइस था वह लगभग 2400 के आसपास था। लेकिन आप देखेंगे कि थोड़े समय बाद ही उसमें अच्छा खासा मूव देखने को मिला और यह लगभग 2600 के रेंज को क्रॉस कर दिया और आप देखेंगे कि फिर से यह ओवरबॉट जोन में गया तो उसके बाद 2600 के से यहाँ पे शेयर में करेक्शन देखने को मिला, 2500 आ गया। तो आप देखेंगे कि जब भी शेयर ओवरबॉट जोन में जाता है तो वहां पे करेक्शन देखने को मिलता है और जब भी ओवरसोल्ड जोन में जाता है तो वहां पे आपको एक बढ़त देखने को मिलती है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा एक और टाइम फ्रेम को देख लेते हैं। गाइस आप देखेंगे कि ये लगभग 23 अक्टूबर 2023 को आप देखेंगे ये आरएसआई जो है वो ओवरसोल्ड जोन में आया था। उस कंडीशंस में आप देखेंगे कि जो इसके शेयर का प्राइस है
लगभग डाउन साइड में था, इस रेंज में था, यानी कि 2200 के आसपास था। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि अप मूव देखने को मिलता है उसके बाद, और यह लगभग 2300 2400 और धीरे धीरे यहाँ पे अच्छा खासा अप मूव देखने को मिला, और यह स्टॉक आप देखेंगे कि इस रेंज में आ गया लगभग 25-2600 के। आप दोस्तों, आप इसी तरह से, जैसे इंडेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, तो उसके लिए हमें कैसे सेलेक्ट करना है, तो आप मान लीजिए कि हम ये बैंक सॉरी यहाँ पे निफ्टी पे आ गए। अब आपको क्या करना है, अगर आप इंट्राडे में ट्रैक कर रहे हैं तो आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे रखना होगा। अब आप देखेंगे कि हमने ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम का डेटा हमने ले लिया। आज यहाँ पे आप देखेंगे कि 15 आपका यहाँ पे 15 मार्च पे हम डिस्कस कर लेते हैं। आप 15 मार्च को देखेंगे लगभग 9:55 के आसपास क्या हुआ कि निफ्टी जो है वह ओवरसोल्ड जोन में आ गया। आप देखेंगे ये लगभग ओवरसोल्ड जोन में आया, 9:55 के आसपास ओवरसोल्ड जोन में आया। और उस समय इसके जो निफ्टी के शेयर का प्राइस है वह लगभग चल रहा था 2228 38 रुपए के आसपास। लेकिन आप देखेंगे कि थोड़े समय बाद ही इसमें एक अप मूव देखने को मिला, और ये इसके जो शेयर का प्राइस है वह लगभग आपका यहाँ पे देखेंगे 2290 चला गया। यानी कि आपको 40 से 50 पॉइंट का यहाँ पे अप मूव देखने को मिला। लेकिन आप देखेंगे कि उसके बाद प्राइस में करेक्शन भी आया। लेकिन आप देखेंगे कि उसके बाद जब से यह जो है ओवरसोल्ड जोन में आया, तो ओवरऑल अगर आप देखें तो फिर मार्केट में यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला, मार्केट में आपको रिकवरी देखने को मिली। आप यहाँ पे देख सकते हैं ओवरसोल्ड जोन में आया, उसके बाद आप यहाँ पे एक हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, और उसके माध्यम से आप हम समझते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे ये जो मार्केट है ये कंटिन्यू क्या हुआ, आप मूव यहाँ पे आपको देखने को मिला, अप साइड में यह ट्रेंड करता गया। यानी कि यहाँ पे जब यह ओवरसोल्ड जोन हुआ, तो ओवरसोल्ड जोन के बाद आपको पूरे दिन में आप एक अप मूव देखने को मिला, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको एक अपवर्ड यहाँ पे ट्रेंड देखने को मिला। यानी इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद आपको समझ में आएगा कि जो मार्केट है वह ऊपर साइड ट्रेंड किया। इसी तरह से आप अलग अलग टाइम फ्रेम में इस डेटा का यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे ये डेटा भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे ये ओवरसोल्ड जोन में आया, फिर आप यहाँ पे भी ये डेटा यूज कर सकते हैं। आप देखेंगे कि ये मार्केट ओवरसोल्ड जोन में आया, RSI 20 के आसपास आया। उस समय इसका जो प्राइस था यह 22,035 के आसपास था, और उसके बाद यहाँ पे अप मूव आपको देखने को मिले आने वाले समय में। और इसके जो शेयर का प्राइस है वह लगभग 22,000 से 300 पॉइंट, यानी कि इस रेंज से अगर आप देखें, इस रेंज से 22,033 की रेंज से देखें, तो आपको अच्छा खासा अप मूव देखने को मिला, और लगभग 225-30 पॉइंट का यहाँ पे आपको अप मूव देखने को मिला। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप प्रॉपर तरीके से RSI का इंडिकेटर का यूज करते हैं, तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि केवल ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन के लिए ही यूज करिए। इसको आपको एज अ इंट्राडे ट्रेडिंग में प्ले नहीं करना है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए करना चाहते हैं, तो वहां पे आपको एडवांस RSI का यूज करना होगा, उसमें भी हमने वीडियो बना के डाला है। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आपको सारी चीजें डिटेल में बताई जाती हैं कि किस तरह से आप एडवांस RSI का यूज करके आप इंट्राडे में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद, नमस्कार।